सीट पर आ गए हैं तो मैं समझ गया और मैंने इस अशार को मुख्तसर किए। एक शेर पेश करके आपकी इजाजत से मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वालों का कलाम, अल्लाह वालों की महफिल में अगर अल्लाह वालों का कलाम पढ़े जाए तो और महफिल का रंग दुबाला हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोका मैनू ऑन डराया जिदे मोड़े कमली काली मैं सुनया थे ओने होना जिदे मोड़े कमली काली खश खश जिन्ना कदर नी मेरा महल चढ़ाया एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। खिदमत के ताल्लुक से बाप से भी 3 दर्जे बड़ा है, लेकिन एहतराम के ताल्लुक से नहीं। आप बात समझे? ये खिदमत के लिए पूछा था कि खिदमत किसकी ज्यादा की जाए। सरकार ने फरमाया माँ की। फिर पूछा उसके बाद, कहा माँ की, उसके बाद माँ की, फिर बाप की। तो खिदमत के एतबार से माँ का रुतबा बाप से बड़ा है, एहतराम के ताल्लुक से नहीं। एहतराम में माँ बाप भी उतना ही है। हम लोग माँ की शान सुनते हैं और जरूर सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं और इसका असर भी होता है और ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन इससे ये ना हो कि हम बाप का अदब भूल जाएं, बाप को गाली दें, बाप को कुछ ना समझें। इसका ये मकसद नहीं है। मेरे नबी का कौल सुनो, की दुआ अपनी उम्मती के लिए है। बाप की दुआ लग जाए तो जैसे बाप की दुआ, जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। तो माँ का अदब एहतराम बेशुमार बेशुमार। इसका यह मतलब नहीं है कि बाप का अदब ना किया जाए, बाप का एहतराम न करें। तो माँ का भी और बाप का भी ये अदब एहतराम जरूरी है। चंद अशार मैं पेश करता हूँ। मुझे शाहिद भाई ने बहुत पहले आज़ादी दे दी थी कि आप जितना पढ़ें, जैसे पढ़ें, आपकी मर्जी है। अब हम सुनना चाहते हैं तो 2-3 अशार पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, और चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, चराग लेके जो उशाक
मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले। और वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले, वहीं पे थम गई। रिवायत में आता है कि जब दाई हलीमा आका अलैहिस्सलाम को लेने आई, हुजूर को ले लिया, हुजूर को गोद में उठाया, ख्याल आया कि बहुत जमाना हुआ मक्के में नहीं आई थी, काबे को नहीं देखा था, काबे का तवाफ नहीं किया था, हजरे अस्वद को बोसा नहीं दिया। ख्याल आया तो काबे की तरफ आई, काबे का तवाफ किया और इस ख्याल से खुद हजरे अस्वद को बोसा दूं, हजरे अस्वद को बोसा दिया। और फिर इस ख्याल से कि मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को हजरे अस्वद का बोसा दिलाऊं। रिवायत में आता है कि चेहरे मुस्तफा हजरे अस्वद तक किया। रिवायत में आता है कि अभी चेहरे मुस्तफा हजरे अस्वद तक नहीं पहुंचा है कि हजरे अस्वद दीवारे काबा से निकलकर चेहरे मुस्तफा को बोसा दे देता है। वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले। और वो उनका फक्र कि रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका फक्र कि रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न कि यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और मैं जल्दी जल्दी ये शेर पढ़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जो मक्ता है ना, वो इस कलाम का हासिल है, मेरे और आपके दिल की आवाज। इस पर सुभान अल्लाह कहनी है। जो सो गया है वो ना कहे, बाकी लोग तो कहें कि नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा। अच्छा, ये जागे वालों ने की है, सुभान अल्लाह। जागे तो ज्यादा हुए हैं, ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि सोए हुए भी जाग जाएं। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे, एक हिरनी दरख्त के साथ बंधी हुई थी, एक हिरनी दरख्त के साथ बंधी थी, साथ एक शख्स लेटा हुआ था। हिरनी के पास से जब हुजूर गुजरे तो हिरनी आका के कदमों से लिपट गई कि या रसूल अल्लाह, ये जो शख्स लेटा हुआ है ये यहूदी है और ये मुझे कैद कर लाया है, मुझे अब ज़बह करेगा या अपनी कैद में रखेगा। उधर मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मेरी मदद फरमा दें, आपने तो कायनात की मदद फरमाई है, अगर मेरी मदद फरमा दें तो मैं यहां से थोड़ी देर के लिए जाऊं और अपने बच्चों की भूख और प्यास मिटाकर उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊं। को बंद कर दीजिएगा। अपने बच्चों की भूख और प्यास मिटाकर वापस आ जाऊं। हुजूर ने रस्सी खोल दी कि जाओ अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाओ, मैं यहीं बैठा। वो चली गई। इतने में यहूदी की आंख खुली, उसने देखा कि मंजर अजीब है। हिरनी बंदी थी, वो अब नहीं है, उसकी जगह एक नूरानी चेहरे वाला बैठा हुआ है। कहा कौन है? फरमाया मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि। उसे क्या पता कि इसे जब रब भी पुकारता है तो मुज़म्मिल कहकर पुकारता है, मुद्दस्सिर कहकर पुकारता है, ताहा कहकर पुकारता है, यासीन कहकर पुकारता है। कहा कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि यहां पर मेरी हिरनी बंदी थी, वो कहां गई है? हुजूर ने फरमाया कि वो कुछ देर के लिए अपने बच्चों की प्यास और भूख मिटाने गई है, अभी कुछ देर में लौट आएगी।
क्या जानवर भी बोलते हैं? यहूदी ने सोचा, और कभी आजाद हुआ जानवर भी वापस पलट कर आता है? ये कैसी बात कर दी? ऐसा कभी देखा तो नहीं है कि जानवर भी बोले, बच्चों की प्यास और भूख मिटाने के लिए गए। ये कैसी बात है? हुजूर ने फरमाया, मैं यहां मौजूद हूं, हिरनी जरूर आएगी, वो मुझसे वादा करके गई है। यहूदी बैठ गया, इंतजार कर रहा है। उधर हिरनी अपने बच्चों के पास पहुंची, कहा, बच्चों जल्दी जल्दी दूध पी लो और मेरा आखिरी बार अपनी मां का चेहरा देख लो। मैं अल्लाह के रसूल से वादा करके आई हूं और मुझे अल्लाह के रसूल के पास वापस पलट कर जाना है। मैं वादा करके आई हूं कि वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी, मुझे अल्लाह के रसूल के पास जाना है। बच्चों ने कहा, मां तेरे ऐसे बख्त कि तूने आमिना के लाल की जियारत की है, खुदा की कसम हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हम भी उस यहूदी के साथ चले जाएंगे, एक बार आमिना के लाल का चेहरा देख लेंगे, हमें भी ले जा, हम भी आमिना के लाल का चेहरा देखेंगे, जियारत कर लेंगे। मां ने जब बच्चों का जज्बा देखा, कहा, सलाम ने देखा कि हिरनी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। फरमाया, मैंने तुझे कहा था ना कि हिरनी लौट कर आएगी, मुझसे वादा करके गई है। हिरनी करीब आई, आका से गुफ्तगू करने लगी। यहूदी ने देखा कि अजीब मंजर है, कभी जानवर को बोलते नहीं देखा। ये कौन है? कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और ए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, आप और इस हिरनी को आजाद करता हूं, आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, हिरनी को आजाद किया। हिरनी जा रही है, बच्चे भी साथ जा रहे हैं। सुनिए, जुमला सुनिए। हिरनी जा रही है, बच्चे भी पलट पलट कर नबी का चेहरा देखते जाते हैं, पलट पलट कर आका को देखते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जब मैंने तुझे आजाद कर दिया, जब मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो क्यों पलट पलट कर देखती है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी जियारत से जी नहीं भरता है, जी चाहता है कि आपको देखती रहूं और दुआ देती हूं। सुनो दीवानों, ऐसा नारा लगाना, कोई शेर का बच्चा उठेगा, ऐसा नारा लगाए जो अब तक महफिल में नहीं लगा, और सुभान अल्लाह ऐसी सदा बुलंद करना, कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं दुआ देती हूं कि जिस तरह आज आपने मुझे इस यहूदी की कैद से आजाद कराया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हश्र के दिन, हश्र के मैदान में आपकी उम्मत को दोज़ख की आग से इसी तरह से आजादी अता फरमाए। नसीर उनके सिवा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए सर उठा के चले। शायद भाई के हुक्म पर सिर्फ 2 बंद इसके समाप्त कर लीजिए कि ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना, ये सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना, ए मेरे करीम करम करना। और सद शुक्र के पाया आपका गम, मैं धूप हूं साया आपका गम, मुझे सारी खुशियां आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम। और जब आपका गम तड़पाता है, रोने में बड़ा लुत्फ आता है, जब आपका गम तड़पाता है, रोने में बड़ा लुत्फ आता है, मेरी आंख को और भी नम करना, ए मेरे करीम करम करना। और जब आधी रात गुजरती है, सीने में सुबह उतरती है, मैं सारा बिखर सा जाता हूं, रहमत मुझे यकजा करती है, रहमत को रखना साथ मेरे, उड़ते ही रहे सफात मेरे, तरतीब मेरी हर दम। पहेली कुछ भी नहीं,
मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना, ऐ मेरे करीम करम करना। ये एक महफिल का ऐलान है चक नंबर 125/15L झंडे वाली में 1 नवंबर को मंगल के दिन बाद नमाज इशा, जिसमें जिगर गोश है गजाली ज़मा हजरत अल्लामा सैयद सज्जाद सईद शाह साहब काज़मी तशरीफ ला रहे हैं, खुसूसी खिताब फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब इसमें शरीक हों। 12 नवंबर को बरोज़ हफ्ता चक नंबर 15L 121/15L बुखियां वाला, जिसमें आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ सरा खां प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब, अहमद अली हाकिम व दीगर शरीक होंगे। इसमें भी शिरकत फरमाइए। 12 नवंबर को 11 नवंबर को इंशाअल्लाह खानेवाल में बहुत बड़ी 11 नवंबर को महफिल नात है, जिसमें इंशाअल्लाह मेरी भी हाजिरी होगी। आप तमाम अहबाब वहां पर भी तशरीफ लाएं। आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ सना खां हजरात उसमें भी तशरीफ ला रहे हैं। अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, कारी अब्दुल गफ्फार साहब और दीगर सना खां शरीक होंगे। शहबाज कमर फरीदी तशरीफ ला रहे हैं। और कल जश्न फरीद में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जश्न फरीद में आएगा? कल सैरगाह पाक पतन में इंशाअल्लाह महफिल मुनक्किद हो रही है जश्न फरीद, मेरी भी हाजिरी है। अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी और दीगर सना खां वहां पर भी शरीक होंगे। आप उसमें भी तशरीफ लाइए। दूसरी बात ये कि मैं वाज़ेह कर दूं, इसलिए कि इसमें से बहुत सी चीज़ों का मुझे भी इल्म है। कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब और अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब इस महफिल में मौजूद थे, दावत दी थी उनको। और ये कैसे मुमकिन है कि दावत दिए बगैर, राब्ता हुए बगैर नाम पोस्टर में दे दिया जाए? ये मुमकिन नहीं है। और ये जमाने से महफिल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। यूसुफ मेमन साहब से मेरी हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बात होती है। उनकी तबीयत पिछले 1 माह से खराब है, चेस्ट इन्फेक्शन है उनको और बुखार, कभी कैफियत इसी तरह है। तो वो 1 माह से किसी महफिल में नहीं गए हैं। जितने वादे थे उन्होंने सबसे माजरत की है, वो इसलिए तशरीफ नहीं ला सके। और कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब हज पर गए हैं, इसलिए तशरीफ नहीं ला सके। तो ये मैंने जरूरी समझा कि ये दोनों गुजारिशात आपको कर दूं कि आप यकीनन आपके जहनों में सवाल होगा कि जो पोस्टर पे नाम है वो बाकी क्यों नहीं आए। तो ये इसलिए नहीं आए। इंशाअल्लाह अगले सालों में महफिल होगी तो हमारी इस महफिल में जरूर तशरीफ लाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार ऐसा होता है, इस महफिल में जो पोस्टर में नाम होता है वो सब आते हैं। इस साल ये 2 अहबाब की ये मजबूरी थी, इसलिए नहीं आए। तो ये तो इनकी मोहब्बत है, उस पर अचानक इन्होंने आलम इस्लाम के मुमताज़ मोहतरम सना खां जनाब अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी साहब से रिक्वेस्ट की, वो तशरीफ लाए, वो भी इस महफिल का हिस्सा रहे। पेशावर से अलहाज इमरान हसन कादरी साहब तशरीफ लाए, वो भी इस महफिल का हिस्सा रहे। तो ये कोशिश की गई कि ये सना खां भी आप तक पहुँचें और हुजूर की तारीफ व तौसीफ बयान करें। तो ये वजाहत मैंने ज़रूरी समझी कि कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस महफिल में आना, हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। और सादात किराम इस महफिल की रौनक हैं, इनकी वसातत से हुजूर की बारगाह में ये महफिल पेश हो। हज़रत बाबा मियाँ चन्नू सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की वसातत से ये सरकार की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाए। मैं अपने ऐवान से आखिरी सना खां को पेश कर रहा हूं। लाहौर दाता की नगरी से पढ़ा है, बहुत जिंदगी से पढ़ता है। और मनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद उमर अशरवी रहमतुल्लाह अलैह का पोता। आपको सुनकर लुत्फ आएगा। और इस शेर पर मैं माइक छोड़ दूंगा और हाफिज नूर सुल्तान सिद्दीकी आलमी शोहरत याफ्ता सना खां माइक पर तशरीफ लाएंगे कि या रसूल अल्लाह, ये शेर सुनिए, ये आपको अगले साल तक याद रहेगा। सुनिए और पसंद आए तो सुभान अल्लाह कि या रसूल अल्लाह, दोनों आलम आपसे मांगूंगा तो रखूंगा कहां? दोनों आलम
आपसे मांगूंगा तो रखूंगा कहां, आप खाली हाथ रख दे मेरे खाली हाथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ नईम भाई को, मोइन भाई को और शाहिद भाई को, राशिद भाई को और हामिद भाई, तमाम बरादरान को जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया है। शुक्रगुजार हूँ इनका कि हर साल की तरह इस साल भी मुझे मदद किया और मौका फराम किया कि इतनी खूबसूरत महफिल में आके सरकार की सनाखानी करूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन सब के इल्म में, अमल में, कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह हम सब का यहाँ आके बैठना, जिक्र अस्कार सुनना, सबका पढ़ना, सब अहबाब का पढ़ना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी मुख्तसर सी हाज़री है, इंशाअल्लाह जो टाइम दिया गया है इस टाइम पे हम महफिल के लिए खड़े सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे और तकरीबन 25 से 30 मिनट की मेरी हाज़री है। कोशिश करूँगा जितनी देर तक आप सुन सकें उतनी देर तक मैं पढ़ूँ। तो अब आपके दुरूद पाक पे पता चलेगा कि मैंने कितनी देर पढ़ना है। ठीक है, अब आपका दुरूद पाक मुझे बताएगा, ताड़ा दरूद शरीफ मैंने दसेगा कि तुसी कितनी देर सुन सकते हो। जरा पढ़ के सुनाओ तो उसी हिसाब से फिर मैं कलाम का आगाज करना। सल्लल्लाहु अलैहि या यकीनन थक गए हैं, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप थक गए हैं। मौसम भी ऐसा है सर्दी थोड़ी बहुत हैगी है ते बंदा फिर इंसान बंदा थोड़ा थक जाता है। तुसी फिर भी आदि ते नहीं हो रोजाना महफिल दे विच आंदे, असि ते आदी हां रोजाना महफिल च आई जाईदा, साडे वास्ते मामूल दी गल है। लेकिन तुसी क्योंकि साल बाद या महीने 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद थक गए हो, लेकिन फिर भी असि ख्याल टड़ा कोई नहीं करना ते तानू कहना कि मिल के दरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या मजा नहीं आया, जरा बुलंद आवाज में ऊंची सारे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे कहाँ बेसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या। शाहिद भाई ने एक तो अशार के लिए मुझे कहा, वो पेश करता हूँ शुरू में। तवज्जो है किसकी? किस किस की है तवज्जो? हैं
सारे दी है तवज्जो ते मिल के जरा उच्ची। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद। ये मैं समझता हूँ कि मियां चन्नू रहमतुल्लाह अलैह आपका ये फैजान है कि यहाँ जितनी भी महफिलें हुई ये 18वीं सालाना है और गालिबन मेरी 11वीं में हाजिरी है। अल्लाह मेरा आना कबूल व मंजूर फरमाए। या आपके फैजान से आपकी इजाज़त से यहाँ मैं हाजिर हो रहा हूँ। सब भाइयों की मोहब्बतें हैं। तो एक मुझे महफिल अभी तक याद है जब वो सामने स्टेज लगा था उस वहाँ पे और वही जफर कासमी साहब भी आए थे और उसमें मैंने ये अशार पढ़े थे। और कुछ दिन पहले मैंने वो अशार यूट्यूब पे देखे, पता नहीं किसी अल्लाह के बंदे ने, वो दीवाने ने वो यूट्यूब पे अपलोड किए। बड़े पुराने, मुझे नहीं पता चल रहा था कि कौन सी महफिल है। जब मैंने देखी तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये कौन सी महफिल थी। तो उस वीडियो में आपका जो अंदाज था सुनने का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत अंदाज था। वही अंदाज को याद करते हुए अभी सुबह भी जब मैं आया फजर में तो शाहिद भाई से बात हो रही थी उसी महफिल के हवाले से। तो मिल के जरा बुलंद आवाज से, सुस्ती को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हुए हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद। 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 है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। कहिए जरा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब शरीक हो जाइए और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस बात की गवाही दीजिए हैं। सज्जा जरा बाहर काट के चादरा चो मिल के जरा हिल के बुलंद आवाज नाल, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा,
अस्सलातु वस्सलाम। नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके कलाम के चंद इरशाद। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। थक गए लगता तुसी थक गए हो यार, फिर उच्ची आंखों जरा सुभान अल्लाह। मैं एक बात बताऊं कि हम लोगों से टाइम लिया जाता है नात खान से, ठीक है, आप नात खान से टाइम लेते हैं, शायद भाई रहते हैं, और एक माह पहले या 2 माह पहले या 3 माह पहले टाइम लिया जाता है, और माइक पे जब सारा इंतजाम कर लिया गया, हर चीज को सजा लिया, महफिल को सजा लिया, आप लोगों को भी इंतजार कि इस नात खान ने आना है, इमरान हसन ने आना है, या किसी भी नात खान ने आना है, उसको सुनने के लिए आपने दिन बनाया होता है, ठीक है। अच्छा जी, वो नात खान माइक पे आता है, जो माइक ते आंदा है ते आके कहंदा है अज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं थक गया आज सफर कर करके, मैं फलां जगह तो सफर करके आया तो मैं बहुत थक गया, ते ਤੁਹਾਡੇ दिल ते की गुजरेगी है? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यार की बंदा ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ इंतजार ਕੀਤਾ है ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ मैं थक गया है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ मैं थक गया, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ नहीं। ते इस टाइम आके हुन मैं जो पढ़ना पिया ते तुसी थके हो ते मेरा कसूर, ठीक है ना जी। तो आप जो है मुझे फ्रेश चाहिए, क्योंकि मैं आपको फ्रेश नजर आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ने के लिए भरपूर तैयार हूँ, चाहे आप मुझे 1 घंटा सुने, चाहे 2 घंटे सुने, आपको भी वैसे ही फ्रेश होना चाहिए मेरे लिए। तो मिल के जरा सुभान अल्लाह, टिल्ली सुभान अल्लाह। मजा कोई नहीं आया, और उची स्टेज तो लेके ते फिर आखिर तक एक आवाज आनी चाहिए, मिल के उची। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। मुमताज कादरी के दिल की बात कर रहा हूं, लिखते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कि कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। कश्तियां अपनी कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, मिलके कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था,
कब्र की नींद से उठना कोई आसान था। तो शाह जी क्यों उठे, किस ताकत ने उठाया? तो लिखते हैं, अरे हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। बड़ों की मुश्किल आसान की, बड़ों की मुश्किल आसान की। लिखते हैं, हाजिरो नाजिरो अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और नाम अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, अरे तू बिगड़ता है वो पहलों में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलों में सुलाए हुए हैं। क्यों न बलना तेरे आमाल का बारी हो नसीब, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। एक कलाम मैंने पढ़ा नहीं है, ये कलाम मैंने नहीं पढ़ा और बहुत कम, एक दफ़ा मैंने पढ़ा होगा किसी निजी महफिल में। तो बड़ी महफिल में, मरकजी महफिल में मैंने ये कलाम नहीं पढ़ा। तो ये क्योंकि फरमाइश है और इमरान भाई से ये कलाम मुझे मिल गया, तो मोइन भाई ने ये कलाम पढ़ने के लिए कहा, तो मैं पेश करता हूँ। आपने ये कलाम 12 मरतबा सुना होगा। एक दफ़ा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब। कुएं नबी से आ न सके हम, सुना है, सुने हैं पहले कलाम? तो फिर उच्ची आंखों सुभान अल्लाह, खुश हो क्या आंखों सुभान अल्लाह। जरा जरा जिन्ना जिन्ना खुश बैठे उन्नी उच्ची आंखेगा। कुएं नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, कुएं नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, कुएं नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ